आवाज जनता की। देखिए, दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या फिर यूं कह लें जो बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई लंबे समय से तमाम जो लोग थे वो फेसबुक पर कहीं न कहीं इन बातों को लिखते थे, लेकिन विनय चौधरी जी ने आज इन तमाम मुद्दे को लेकर के मीडिया के सामने आए हैं। विनय जी हमारे साथ खुद स्वयं फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनय जी, क्या कुछ वहां पर जो है हुआ है कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, जो उसमें क्या कुछ घटनाएं हुई है और क्या कुछ हुआ, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के में जी व्यापक अनियमितता देखने को मिल रही थी। जी इसकी शिकायत मैंने राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी को मैंने शिकायत दी थी। इस पर उन्होंने राजभवन को भेजा है कि इसका बिंदुवार आप जांच करके हमें भी उपलब्ध करावें, यथोचित कार्रवाई करके, और संबंधित व्यक्ति को भी आप उपलब्ध करावें। इसको लेकर के उन्होंने जांच के लिए उन्होंने कहा है, राजभवन को भी जांचने के लिए कहा है। पहली शिकायत ये है कि सामान्यतया देखा जाता है कि लोग जब विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और परीक्षा में पास करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो वो अंक पत्र प्राप्त करते हैं। लेकिन यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर छात्रों को महीनों अंक पत्र नहीं दिया जाता है। एक आध दो महीने की बात नहीं है, महीनों से अंक पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत मैं बार बार सिंडिकेट की बैठक में भी मैंने उठाया था कि आप अंक पत्र छात्रों को क्यों नहीं देते हैं। विश्वविद्यालय मूलतः छात्रों की रहता है, और परीक्षा फल तो निश्चित रूप से और उसका अंक पत्र बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद छात्र शिक्षकों की नियुक्ति यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से विभिन्न विषयों में की गई, और उस नियुक्ति को लेकर के जब नियुक्ति का यहाँ पर रिकमेंडेशन आया यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से, महीनों उस रिकमेंडेशन को इग्नोर करके उसकी नियुक्ति पत्र उनको इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। कारण बहुत दबाव, ये तो कारण वही बता सकते हैं, इसलिए शिकायत मैंने किया। बहुत शिकायत दबाव बनने के बाद उन्होंने फिर लगभग 4-5 महीने के बाद उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, और नियुक्ति पत्र देने के बाद अब जब वेतन भुगतान की बात हुई तो 18 महीने से उन लोगों से काम लिया जा रहा है, लेकिन वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत ही, जब किसी भी को व्यक्ति जब नौकरी करते हैं तो मूल रूप से वेतन महत्वपूर्ण रहता है, और वेतन नहीं दिया जा रहा था है। उसके बाद वहाँ पर सीनियर सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ये आपको पेंशन और ग्रेच्युटी एवं अन्य भत्ते के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारे पैसे दिए थे। वर्तमान में भी 178 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय के पास है, लेकिन विश्वविद्यालय उस सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए को वेतन का पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे थे। और ये तो इधर की बात है। और कुल सचिव महोदय जो हैं तो मकान रखे हुए हैं यहाँ पर, पूरा गेस्ट हाउस वो अपने कब्जे में रखे हुए हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस पूरा कब्जे में रखे हुए हैं। हाँ, और HRA ले रहे हैं। जब आप विश्वविद्यालय का भवन का उपयोग रहने के लिए कर रहे हैं तो HRA लेने का आपको अधिकार नहीं बनता है। वो ड्राइंग डिस्पर्सिव है स्वयं, वो उन्हीं के दस्तखत से वेतन और सब कुछ मिलता है, और अपना वो HRA ले रहे हैं। ये बहुत ही वित्तीय अनियमितता है। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग वो करते हैं। तो इन सारी बातों को मैंने सिंडिकेट की बैठक में भी उठाया। 9 महीने तक सिंडिकेट की बैठक नहीं करते हैं, संकाय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। जब संकाय अध्यक्ष की नियुक्ति आप नहीं कीजिएगा तो आप फिर पठन पाठन ढंग से नहीं हो पाएगा। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के साहित्य विभाग में
जो सीनियर मोस्ट है उसको नहीं देते, क्योंकि वो दूसरा उनका चहेता नहीं हो पा रहा है, जो कि उनके सारे कर्म कुकर्म में जो उनका साथ दे, वो जो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो जो जेन्युइन आदमी है उनको भी यह है आपको साहित्य विभाग का विभागाध्यक्ष का पद नहीं दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये कहें तो विश्वविद्यालय को अपने मतलब अंडर में इन्होंने रखा है और कोई नियम कायदे एक्ट का कोई उपयोग नहीं करके उसका दुरुपयोग करके अपना रखे हुए हैं। और वेतन भी अधिकारियों को नहीं दिया जा रहा है, शिक्षकों को। अच्छा, शिक्षकों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों को वेतन राज्य सरकार वेतन उपलब्ध करा देती है समय पर, उसके बाद भी वो समय पर नहीं देती। तो कितना दिन से वेतन पेंडिंग है? अभी शिक्षकों का 18 महीने का वेतन उनका नहीं दिया। 18 महीना से वो लोग काम कर रहे हैं और भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो आप इसके लिए अब क्या करने वाले हैं? अगर वेतन किसी को नहीं मिले या नियुक्ति नहीं हो, अराजकता का माहौल हो, जैसा आपने कहा गेस्ट हाउस को अपने कब्जे में ले रखा है, HRA ले रहे हैं, तो मतलब ये तो भाई सभी नियम को ताक पर रख के काम कर रहे हैं, तब इसके लिए आप क्या करेंगे? ये कुलपति शिक्षा मंत्री को मैंने दिया, शिक्षा मंत्री ने उस पर जांच करने के लिए राजभवन, क्योंकि शिक्षा विभाग को उनको जांच करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने रिकमेंड करके राज्यपाल को जी को दिए हैं, लोक भवन को भेजे हैं कि इसका दोबारा आप जांच करा लें। अब अगर मान लीजिए फिर इस में अगर देरी हो, शिक्षकों को वेतन नहीं मिले, तमाम असुविधाओं, फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो लगे ही हुए हैं, हम लोग तो प्रयासरत हैं। सिंडिकेट में इसको मामला को उठाए, सिंडिकेट में आश्वासन दिए, तब पर भी नहीं किए, तो मैंने राज्य सरकार को लिखा। आप चाहते हैं जो जिस व्यक्ति के अभी कौन है, किनके ऊपर आप बोल रहे हैं, वो कौन, नाम क्या है उनका? राज्यपाल रजिस्ट्रार है, उनका नाम हमको अभी याद नहीं पर, ब्रजेशपति त्रिपाठी। अच्छा, मतलब ये अपने भी कहते हैं कि मेरा नाम है BP त्रिपाठी। अच्छा, बढ़ता है हमारे नाम से ही। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, नियम जो एक्ट है उसके तरह हो, छात्रों को मार्कशीट मिले, शिक्षकों को वेतन मिले, सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन भी मिले, सब तो आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ये तो अब वही बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारे साथ विनय चौधरी जी थे, बातचीत कर रहे थे। देखिए, इनका कहना है जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उनमें कई तरह की अनियमितताओं का इन्होंने जिक्र किया है, और साथ ही इन्होंने कहा है जो इससे जो वहाँ पर शिक्षक हैं उनको, साथ ही साथ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको तमाम तरह की कठिनाइयां जो है वो हो रही है, जिनको लेकर के इन्होंने राजभवन में हो या फिर और शिक्षा विभाग को हो, इन्होंने पत्र भी लिखा है। और विनय जी, क्या लग रहा है इस पर कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, जो जांच होगी ना, जांच, देखिए कार्रवाई पहले मैं नहीं कहूँगा, तो मैंने कहा कि मैंने आरोप लगाया है कि इसमें जांच करके इस पर कार्रवाई कीजिए, तो जांच होगी। हमको लगता भरोसा है कि जांच, आप आश्वस्त जांच होगी, है ना? ये आप आश्वस्त जांच होगी। जब लोक भवन नए राज्यपाल आए हैं उनके समक्ष जाएगा ही, वो जांच कराएंगे ही। चलिए विनय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इन तमाम खबरों को Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learn